राजस्थान भाजपा कार्यालय में आज चूरू जिले के दो खाटी कांग्रेसी विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। सादुलपुर से पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया और तारानगर के पूर्व विधायक डॉक्टर CS वैद्य, दोनों दिग्गज नेता और दोनों ही परिवारों की पृष्ठभूमि खाटी कांग्रेस की रही है। फिर यह कदम उठाना पूनिया और वैद्य द्वारा आश्चर्यजनक तो है ही है, और उनका यह कदम कांग्रेस को कितना नुकसान देगा और भाजपा को कितना फायदा देगा, यह भी आने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हमें पता चलेगा। गत विधानसभा चुनाव में डॉक्टर CS वैद्य ने तारानगर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और सम्मानजनक वोट निर्दलीय के रूप में उन्होंने लिए थे। कहा जाता है कि डॉक्टर CS वैद्य ने उस वक्त जो कांग्रेस में पायलट बनाम गहलोत का विवाद चल रहा था, और राजनीतिक जानकार कहते हैं कि गहलोत ने राजस्थान भर में 3 दर्जन के करीब लोगों को निर्दलीय मैदान में उतारा था, उसी कड़ी में डॉक्टर CS वैद्य तारानगर से चुनाव लड़े थे। लेकिन वक्त परिस्थिति बदली और कांग्रेस की सत्ता में मुख्यमंत्री बनने के बाद अशोक गहलोत ने पूरे 5 साल में न तो कभी डॉक्टर CS वैद्य की सुध ली और न ही नंदलाल पूनिया की। ये दोनों ही नेता राजनीति के बियाबान में पूरे 5 साल तक भटकते रहे। ऐसा लगता है कि गहलोत सिर्फ उपयोगिता की राजनीति करते हैं, क्योंकि डॉक्टर वैद्य और पूनिया की उपयोगिता तारानगर से नरेंद्र बुडानिया और सादुलपुर से कृष्णा पूनिया के विधायक बन जाने के बाद समाप्त हो गई थी, और गहलोत बुडानिया व कृष्णा पूनिया पर पायलट बनाम गहलोत की राजनीति में निर्भर हो गए थे। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में CMR की ओर से अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश थे कि पूनिया और बुडानिया इन दोनों के काम नहीं रुकने चाहिए। ऐसे में पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में रहे वैद्य व नंदलाल पूनिया का कांग्रेस की राजनीति में पूरे 5 साल कोई सुध लेने वाला नहीं रहा। तो लगता है कि उनका कांग्रेस में दम घुट रहा था, और अब चुनाव के मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने राजनीतिक हित साधने के लिए उन्हें कोई अच्छा प्रस्ताव दिया गया, तभी तो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस के परिवार के ये दोनों ही पूर्व विधायक आज भाजपा में शामिल हो गए। अब सवाल उठता है कि वैद्य और पूनिया के भाजपा का दामन थाम लेने से फायदा किसका? तो राजनीतिक जानकार बताते हैं कि वैद्य और पूनिया के भाजपा में शामिल होने का स्वयं वैद्य और पूनिया को तो फायदा तब माना जाएगा जब नंदलाल पूनिया को भाजपा सादुलपुर से और डॉक्टर CS वैद्य को सरदार शहर से भाजपा प्रत्याशी बनाएगी, जैसी कि राजनीतिक लोग मान के चल रहे हैं। और जब डॉक्टर वैद्य सरदार शहर से और नंदलाल पूनिया सादुलपुर से भाजपा प्रत्याशी होंगे, तो निश्चित रूप से इसका लाभ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़
और भाजपा सांसद राहुल कस्वा को तो निश्चित रूप से होगा। और इसका खामियाजा सादुलपुर की वर्तमान विधायक कृष्णा पूनिया, तो तारानगर के वर्तमान विधायक नरेंद्र बुडानिया और सरदार शहर के वर्तमान विधायक अनिल शर्मा को तो गंभीर रूप से होगा ही होगा। अछूते रतनगढ़ कांग्रेस के प्रत्याशी पूषाराम गोदारा और सुजानगढ़ कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल भी नहीं रहेंगे। ये बात राजनीतिक जानकार मानते हैं, लेकिन सीधे विधानसभा चुनाव में इसका लाभ राठौड़ को ही प्राप्त होगा, क्योंकि राठौड़ तारानगर से भाजपा के उम्मीदवार हैं और डॉक्टर CS वैद और स्वर्गीय चंद्रमल वैद का वर्षों पुराना नाता तारानगर से रहा है। लोग वाग बता रहे हैं कि 3 तारीख को जब राठौड़ नामांकन पत्र दाखिल करेंगे तो डॉक्टर CS वैद से जुड़े हुए सैकड़ों कांग्रेस के परंपरागत लोग राठौड़ और भाजपा का दामन थामकर सबको चौंका देंगे। वहीं तारानगर विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक सरदार शहर की पंचायतें और 1.5 दर्जन के आसपास सादुलपुर तहसील की पंचायतें तारानगर विधानसभा क्षेत्र में आती है। ऐसी स्थिति में राठौड़ को तो इस निर्णय का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कहीं सवाल और शक शुबा नहीं है। तो फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 3 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा, 1 बार सरदार शहर से विधायक और 1 बार तारानगर से विधायक नरेंद्र बुडानिया का क्या होगा, ये सवाल उभरता है। साथ ही खेल जगत में शादुलपुर में क्रांति लाने वाली गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा पूनिया का क्या होगा, जब कस्बा परिवार के परंपरागत प्रतिद्वंदी पूनिया परिवार के नंदलाल पूनिया भाजपा के उम्मीदवार होंगे और वो भी सांसद राहुल कस्वा द्वारा बनाए हुए। ये सवाल राजनीतिक हलकों में गूंज रहा है। तो साथ ही जब डॉक्टर CS वैद सरदार शहर से यदि भाजपा के उम्मीदवार हुए तो स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की विरासत को संभाल रहे अनिल शर्मा का क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर CS वैद सरदार शहर के एक एक व्यक्ति से परिचित हैं और सरदार शहर की जाट बिरादरी स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा के घोर विरोध में रही है। तो दूसरी ओर रतनगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी पूषाराम गोदारा और सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल को भी क्या वैद और पूनिया के भाजपा में आने से नुकसान उठाना पड़ेगा, ये सब पता इस विधानसभा चुनाव परिणाम से चलेगा कि डॉक्टर वैद और पूनिया के भाजपा छोड़कर माफी चाहूंगा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का क्या परिणाम रहा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यूज एंड थ्रो की राजनीति अपनाने के क्या परिणाम होते हैं, ये भी कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को पता चलेगा। चले देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या परिणाम होते हैं।